हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने न्यूमेरिकल का कुछ बचा हुआ पोर्शन है, उसी को लेकर आए हैं। तो आप इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो वॉच करें, वीडियो शेयर करें। तो सबसे पहले आपके सामने जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल को देखें। कुछ कंपाउंड एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, उसी को रिलेटेड मिलाकर है। सबसे पहले आपके सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई आपका HP में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म AP इज नोन एज HP, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी टर्म हो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो AP में होगा। यानी गिवन यहां से दिया हुआ है उसके आधार से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x इंटू सेक बाई बाई 2 दिया हुआ है। cos x माइनस वाई cos x और cos x प्लस वाई, ये मेरा HP में है। तो इसका रेसिप्रोकल इसीलिए 1/cos x माइनस वाई और 1/cos x और 1/cos x प्लस वाई, ये किस चीज में हो जाएगा? AP में। और AP कहता है कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट और माइनस प्रीवियस, यानी डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट और प्रीवियस हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब 1/cos x माइनस 1/cos x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 1/cos x प्लस वाई और 1/cos x, ये AP कंडीशन। अब इसको हम क्या करना चाहेंगे, इस पोर्शन को राइट साइड शिफ्ट कर दूं और इसको हमने लेफ्ट साइड लेकर चले आते हैं। तो 1/cos x प्लस 1/cos x इज इक्वल टू 1/cos x प्लस वाई और प्लस 1/cos x माइनस वाई, ये आपका टर्म आया। तो यहाँ पे cos x LCM आया, cos x तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे मेरा LCM आया x माइनस वाई और cos x प्लस वाई, ये आपका LCM यहाँ से फाइंड आउट हुआ। ये cos x प्लस वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे होगा cos x माइनस वाई और यहाँ से होगा cos x प्लस वाई। इसे नोट करें। अब cos x इंटू सेक बाई बाई 2 लाना है, इसको हम इरेज करते हैं, इसको नोट करें सबसे पहले। चलिए अब इसके बाद जो टर्म आपका बता रहा है उसी तरह से हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/cos x इज इक्वल टू cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। अब आपको ये टर्म को लेकर चलते हैं। यहां पे आ गया cos c प्लस cos d, ये आ गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लगा दीजिए। cos a इंटू cos b यानी a प्लस b और इंटू cos a माइनस b। जब फॉर्मूला जैसे जैसे कहता है उसको ले चलिए। 2/cos x और cos c प्लस cos d बराबर 2cos c प्लस d बटा 2, यानी x जोड़ y प्लस x माइनस वाई। यहाँ पे करते हैं x प्लस y प्लस x माइनस वाई c प्लस d बटा 2, यहाँ से यानी x 2x यानी 2x/2 कैंसिल होगा, तो ये होगा cos x cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d यानी c माइनस d, तो माइनस माइनस प्लस y। अब x कैंसिल होगा तो 2y/2 यानी y हो जाएगा। ये होगा cos स्क्वायर x जो हमने फॉर्मूला दिया और sin स्क्वायर y, ये आपका फॉर्मूला था। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। अब इसके तौर पे
ये आपके पास आया, इसको हम कैंसिल आउट, यहाँ से मल्टीप्लाई किया इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई। पुनः हम इसको अब इस साइड करते हैं, ये शिफ्टिंग किए और इसको इस साइड शिफ्ट कर दिए, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस वाई, और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसे नोट करें। अब इसको इरेज करना चाहूँगा। अब इसके बाद जो ये टर्म आया, अब ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस वाई। इसको कह सकते हैं एक का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम कह सकते हैं 1 प्लस कॉस वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस वाई। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, यानी कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई। अब आइए cos 2a मल्टीपुल और सब मल्टीपुल में आपने पढ़ा क्या, cos 2y बराबर होता है 2 cos स्क्वायर बाई माइनस 1। अगर इसी को हम कहें cos y बराबर 2 cos स्क्वायर बाई बटा 2 माइनस 1, इससे शिफ्ट किया यानी 1 प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर बाई 2, यानी 1 प्लस कॉस वाई, यानी इसके जगह पे 1 प्लस कॉस वाई के जगह पे हमने ये लिख दूं, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर वाई बटा 2। अब यहाँ से कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बाई 2। यहाँ से हम ये चलेंगे, इसको कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई बटा 2 बराबर आया 2। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसे क्या है, तब इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 के ओवरऑल होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 2। इसीलिए कह सकते हैं cos x इंटू सेक वाई बटा 2 बराबर प्लस माइनस √2। दिस बिकम्स आंसर ऑफ, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √2। ये आपके पास इसमें देख रहे थे HP में था, उसको AP में कन्वर्ट किए, मल्टीपल एंगल को यूज किए, कहीं सब मल्टीपल एंगल लिए, कभी कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तो कहीं कुछ फार्मूला, यानी सब मिली जुली सरकार था। यानी इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल प्रस्तुत करते हैं। देखा जाए आपके सामने ये जो न्यूमेरिकल आया है, ये जो आपके सामने न्यूमेरिकल है, ये आपके पास AIEEE आपके पास कह सकते हैं ये 2009 में पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। A एंड B इस तरह का हमने थ्योरी ही बना के दिया था कि A और B डिनोट द स्टेटमेंट। A स्टेटमेंट कह रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0। B स्टेटमेंट कह रहा है कि sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0। इफ cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा cos गामा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2। तो कह रहा है कि इसमें पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए में कह रहा है A इज फॉल्स और B इज ट्रू। बी कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और सी कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है और डी कह रहा है कि स्टेटमेंट ए ट्रू है और स्टेटमेंट बी फॉल्स है। तो इस तरह का हमने थ्योरी भी बना के दिया, लेकिन फिर भी हम इसको नोट करें, हम क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं
कि यदि कॉस बीटा माइनस गामा या कॉस अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा अगर -3/2 है तो यहाँ से लेकर चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, नोट कर लें। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है इसी को हम तर्ज पे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है हम उसको लेकर बढ़ते हैं कि यदि कॉस अल्फा माइनस बीटा जोड़ कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा बराबर -3/2। ये थोड़ा सा इसको देखा जाए, इसको क्या कर सकते हैं हम, ये 2 से इस साइड मल्टीप्लाई किए ओवरऑल, तो ये हो गया कॉस, या इसको कह सकते हैं 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कॉस, या ओवरऑल 2 कॉमन ही ले लिया जाए इसको इस तरह से, और 2 कॉस यानी कॉस हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं, इस साइड लाएंगे तो +3 = 0। थोड़ा सा इसको हल्का सा कंसेप्ट ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको cos a माइनस बी के तौर पर हम तोड़ेंगे तो क्या कुछ मिलेगा, यानी cos a इंटू cos b, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। चलिए, प्लस इसी तरह cos बीटा माइनस गामा को cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब यहाँ से इसके तोड़िए, प्लस cos गामा माइनस अल्फा का होगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब +3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ यूज कर सकते हैं तो कर पाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इंटू cos गामा प्लस 2 sin बीटा इंटू sin गामा प्लस, अब इसको कर सकते हैं, ये क्या है 2 cos गामा इंटू cos अल्फा प्लस 2 cos sin बीटा, इसमें भी sin, अब यहाँ पे sin में है 2 sin गामा इंटू sin अल्फा, और 3 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर, देखा जाए sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा = 0। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज कर दिए। अब यहाँ से देखिए 3 है, इसको हम कह सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 1, और sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, यानी 1 + 1 + 1 = 3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लें, तो इसको हम बैठा सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ये यूटिलाइज कर दें कि cos अल्फा जोड़ cos बीटा जोड़ cos गामा का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, यानी एक साइड हम इसको बैठा देते हैं, इसको तर्ज पर बैठा दें कि क्या हो सकता है, cos को cos के रूप में ले आए तो cos स्क्वायर अल्फा जोड़ cos स्क्वायर बीटा जोड़ cos स्क्वायर गामा प्लस 2ab, यानी 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 2bc, यानी 2 cos बीटा, या इसी को ओवरऑल कर दें तो ये हो जाएगा cos बीटा इंटू cos गामा प्लस cos गामा इंटू cos अल्फा। इसी तरह इसको एक इसके साथ पहले कर दिया, इसको, और ये इस cos वाले को cos और इसको एक साथ, अब हम ये इसको एक साथ और ये इसको एक साथ और ये इसको एक साथ, और साइन वाले को साइन को एक साथ कर दिया अरेंज,
तो क्या लिख सकते हैं, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर बीटा जोड़ साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा जोड़ 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये आपका स्क्वायर। इसी तरह अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी ये ओवरऑल हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इट इज ओनली ट्रू। ये इट इज कह सकते हैं, इट इज ओनली ट्रू, ये तब होगा, इट इज ओनली ट्रू व्हेन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए, यानी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और साइन गामा का होल स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। ये इट इज ओनली ट्रू जब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट मेरा ट्रू है और ट्रू ऑप्शन वाला साइड बी है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कह सकते हैं कि ये थ्योरी हम ऑलरेडी दे दिए थे, पहले भी दे चुके हैं, डिस्कस किए हैं कि इट इज ओनली ट्रू व्हेन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0। हम यहाँ पे इसे नोट कर लें। यहाँ पे एक चर्चा और हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर y इज इक्वल टू ए साइन एक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है या रेंज निकालना है गिवन फंक्शन। पुनः हम रिपीट एक बार कर दे रहे हैं उस थ्योरी को और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही मेरा रेंज, यानी फाइंड द मैक्सिमम, यानी हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x, या कह सकते हैं a cos x प्लस b sin x। हम ऑलरेडी ऐसे थ्योरी को हम डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन पुनः फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार आएगा, इसी को रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पर हम चलते हैं। क्या पहला स्टेप बी फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप में हम मान लेते हैं कि y बराबर a sin x प्लस b cos x, या इस साइड का लेकर चला जाए तो a cos x प्लस b sin x। देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड, यानी कह सकते हैं b अप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट, यानी कोफिशिएंट ऑफ, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, दोनों तरफ हम इसको यूज कर दिए, या कह सकते हैं बोथ साइड, या सीधी सी भाषा में कर दें बोथ साइड के जगह पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर दें। इतना से मल्टीप्लाई भी किए और उतना से डिवाइड किए। ए को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, कभी cos x है तो कहीं sin x है, लेकिन ध्यान रखिए कोफिशिएंट ऑफ cos x का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में है और प्लस कोफिशिएंट ऑफ sin x का होल स्क्वायर। ये काम करेंगे। ये पहला स्टेप ये मानेंगे, दूसरा स्टेप ये चलेगा और तीसरा स्टेप में आइए y बराबर, यानी कह सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर
और अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए उतना ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए, या मल्टीप्लाई किया नीचे डिवाइड भी कर दिए, यानी बोथ साइड इसको कह सकते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या इसी को कह सकते हैं इसके जगह पे कि ये हो जाएगा, और में चलिए ये रहेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलिए y बराबर इसको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये आइए ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस थ्योरी को, इसको नोट करें, हम इसको इरेज कर रहे हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको ध्यान में देखना है। अब यहाँ पे y बराबर मेरे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर इसको हम साइन अल्फा बोलते हैं, यदि ये साइन अल्फा है इंटू साइन एक्स है तो ऑब्वियसली है ये क्या होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। क्या अगर कॉस के रूप में, अगर ये, या इसको ये भी कह सकते हैं कि यदि ये कॉस अल्फा रहा तो साइन एक्स होगा, तो ये साइन अल्फा होगा इंटू कॉस एक्स होगा। यही तो और में था, यही आपका तरीका चलेगा। अब इसके पास आइए, क्या आइएगा भाई, जहां पे साइन अल्फा आप जान रहे हैं कि ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर या बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस ए इंटू तो कॉस ए माइनस बी, या इसी को कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होगा साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा। अब यहाँ पे y अगर आपके पास मैक्सिमम होना है, y को मैक्सिमम होने के लिए क्लियरली है, क्या क्लियरली है, cos x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं sin x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी y इज मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे पास होगा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो y को अगर मिनिमम होना है, अगर y को मिनिमम होना है, y को अगर मिनिमम होना है तो यहाँ पे कह सकते हैं क्लियरली, क्या क्लियरली होगा cos x माइनस अल्फा माइनस 1 होगा, या कह सकते हैं sin x प्लस अल्फा माइनस 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये नोट करें तो मैक्सिमम वैल्यू आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो मिनिमम वैल्यू निगेटिव में आया माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि वो यदि इफ y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देन इसका जो वैल्यू लाई करेगा कहाँ से कहाँ किया माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ऑफ y और लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यानी मिनिमम से, यानी माइनस ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यदि कंडीशन ऐसा कुछ हो, इफ इन जनरल यदि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी हो, तो इसका मतलब क्या मिला, कुछ नहीं, यहाँ पे c जोड़ दीजिए, यहाँ पे c जोड़िए और यहाँ पे c जोड़िए, तो ये क्लियर होगा। c ऐड किए तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन, और अंडर रूट ये ऑलरेडी हमने ये थ्योरी अप्लाई कर दिया हुआ है, यानी ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। इससे रिलेटेड आपका थ्योरी, इस थ्योरी से रिलेटेड आपका हम एप्लीकेशन दिखाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है और भी न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल भी है, लेकिन चलिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर सिंपल है
ए साइन ए प्लस यानी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर एंगल यदि सेम है, ध्यान रखना है कि ये थ्योरी तब अप्लीकेबल है जब दोनों का एंगल सेम हो। जैसे यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, तो इसके लिए आइए बाई मैक्सिमम होगा, डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, अब बाई मिनिमम होगा तो इसका होगा माइनस लगा देना है, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। अब ए के जगह पे 7 है और बी के जगह पे 24 है, तो इसको हम अगर अप्लाई करते हैं 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होगा कितना, 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर बराबर हम इसको कर देते हैं 24 4 4 16 4 दूनी 24 96 और 24 दूनी 48 यानी 6 9 8 17 4 1 5 यानी 576, यानी अंडर रूट ये निगेटिव में रहेगा 49 प्लस 576, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी बाई इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये कितना हो गया, 9 6 15 5 और 7 4 11 12 और 5 1 6, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गया 25 और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा कितना, अंडर रूट 625 बराबर -25। यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका आ गया, इस क्वेश्चन का आपके पास न्यूमेरिकल आ गया। अब ये ध्यान देना है, एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, थ्योरी तब अप्लाई होगा जब एंगल सेम, जैसे देख में ये एंगल सेम है, थ्योरी अप्लाई करेंगे, इसमें एंगल का पता नहीं कुछ अलग है तो उसको लाना होगा, तो ये नोट करें, पहला क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब आप नोट करें, अब दूसरा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वो आपके पास न्यूमेरिकल क्या है, यानी y बराबर यहाँ पे 3 sin 2x जोड़ cos 2x प्लस 3, यानी a sin x प्लस b cos x प्लस c था, तो c मेरा ये है c, तो c यहाँ पे है 3 और उसके बाद सब्ट्रैक्ट किए थे कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और ये y है, और इसके बाद c के जगह पे यहाँ पे हमने 3 यूज किया प्लस अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यहाँ पे a आई है, a कौन है, a यहाँ पे 3 है, चलिए तो यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का यहाँ पे 4 है 4 4 16, अब y ऑफ लेस देन 3 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी 3 माइनस 16 9 25 यानी 5 लेस देन y, और ये 3 प्लस यहाँ पे 5, ये हो गया -2 लेस देन y और ये 8, यानी मिनिमम अगर कहा जाए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -2 है और मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे पास इस वैल्यू का 8 है। यही आपके पास आंसर आएगा, लेकिन ये थ्योरी तब अप्लाई होगा जब आपके पास एंगल सेम है, और नहीं तो आपके पास एंगल सेम करना होगा। ये पूछा हुआ एग्जाम में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो आपको करवाते हैं, इसको नोट करें। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया तो हम तीसरा की ओर बढ़ते हैं, इसे नोट करके चले तो हम तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके पास अब तीसरा क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, y बराबर 6 sin x इंटू cos x प्लस 4 cos 2x। इसमें एंगल डिफर है, एंगल्स क्या है, डिफरेंस है, दोनों में एंगल डिफर है। अब जब डिफर हो गया, एक में x है एक में 2x है, तो ये थ्योरी पहले इसको हम कह सकते हैं 3 6 को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x प्लस 4 cos 2x। देखिए तो ये कह सकते हैं y बराबर 3 2 sin a इंटू cos b बराबर sin 2x प्लस 4 cos 2x। देखा जाए तो ये थ्योरी अब अप्लाई करने लायक हो गया, क्योंकि एंगल दोनों में सेम है। a के जगह अगर 3 है तो b के जगह 4 है, तो यहाँ पे y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 3 के स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 9 25 यानी बराबर 5। अगर मिनिमम की बात करते हैं तो कुछ नहीं, निगेटिव लगाइए, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, निगेटिव में बराबर -5। यही आपके साथ जो सॉल्यूशन किया हमने, ये मेरा
न्यूमेरिकल आया। सिमिलरली अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स साइन 6x प्लस कॉस 6x। चलिए, तो इसका हम निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, है एंगल क्या है, y बराबर यहाँ पे है साइन 6x प्लस कॉस 6x। यहाँ पे भी हमने थ्योरी दे चुका है, ऑलरेडी हम इसको बना चुके हैं, लेकिन फिर पुनः हम रिपीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी। इसका जब हमने सॉल्यूशन किया तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab, यानी माइनस 3ab। ए हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 और 3 इसको हम कह सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी तक हमने ये नहीं देख पाया, 1 माइनस 3 हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किए, किसके लिए, सेम एंगल में या एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। इसको 2 बार निकालेंगे तो 4 और 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन स्क्वायर 2x। ये अब ये तरीका यहाँ से चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू, इसको नोट करें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, अब यहाँ से चलना होगा, आपको ये नोट करना है y बराबर 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। मैक्सिमम के लिए क्या आना है, मैक्सिमम ध्यान रखना है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम होगा और मिनिमम तो मिनिमम ही होगा। और यदि बाई अगर मैक्सिमम होगा, अगर बाई मैक्सिमम होगा व्हेन, कब, जब साइन स्क्वायर मेरा 2x का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में एंगल वहां पे आपका 0 लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर 2x ये 0 होना है, तो इसीलिए बाई का मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे पास कितना आएगा, 1 माइनस 3/4 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया मैक्सिमम। अब बाई को मिनिमम होगा, ये कब होगा, ये तब जब साइन स्क्वायर 2x कितना होना चाहिए, 1 हो जाए, 1 होगा तब ये मेरा मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि देखिए छोटा है, बाई बराबर 1 माइनस 3/4 इंटू 1, यहाँ पे 4 LCM 4 माइनस 3 और दिस 1/4, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 1/4। अब आपके सामने देखिए जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा हुआ भी है या ये भी पूछा हुआ होगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। जब आपके सामने अब है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज, देखिए IIT 2010 का क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर है 1/m, जहां पे कह सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू क्या है, m बराबर जो मेरा एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इफ निकालना क्या है, अगर y को मिनिमम होना है तो क्लियरली है, ये जब y मिनिमम होगा तो m को क्या होना है, मैक्सिमम होना है, यानी m को मैक्सिमम होना है। अगर y को मैक्सिमम होना है तो इस एक्सप्रेशन में m को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। y अगर मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली होगा कि ये एक्सप्रेशन नीचे वाला को मैक्सिमम होना है, अगर नीचे वाला मिनिमम होगा तो आपका ये एक्सप्रेशन में मैक्सिमम होगा। ये एक्सप्रेशन हमें निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए इस एक्सप्रेशन को पहले तोड़ते हैं, उस थ्योरी में हम बैठाते हैं, इसको नोट कर लें। तो उस थ्योरी में हम बैठाते हैं, क्या बैठाते हैं, उस थ्योरी के अनुसार जो हमने दिया, चूंकि m बराबर यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा।
चूंकि अभी तक मैक्सिमम और मिनिमम का थ्योरी जो एक्सप्रेशन दिए, चलिए इसको एक साथ हम करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ कर दिए, प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर को हटाए तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपको हम इस तरह से कर दूं कि 3/2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड भी करना पड़ जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 3/2 और ये साइन 2 थीटा। क्या होगा, 2 साइन इंटू कॉस भी का साइन 2a। अब यहाँ पे ये एंगल 2 थीटा के रूप में है, जबकि ये थीटा में है, तो यहाँ पे ए आइए cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा और जोड़ 3/2 साइन 2 थीटा। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा आया, 2 cos स्क्वायर थीटा, जिसके जगह पे 1 प्लस cos 2 थीटा हम यूज कर सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू उसके जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। इसको नोट कर लें और हम ऊपर से एक्सप्रेशन को क्या करते हैं भाई, हटाते हैं, यानी इरेज करते हैं इसको। अब इसी तरह आपके पास जो m का जो वैल्यू आया, m यहाँ पे आया 1 प्लस ये 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, इस साइड आपका 3/2 साइन 2 थीटा। यानी ये इसको देखा जाए तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपके पास आ गया 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा और 2 1 3। अगर यहाँ पे कहा जाए a कॉस x प्लस b साइन x प्लस c, यही मेरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है। a के जगह पे 2 और b के जगह के 3/2 और c के जगह पे, तो यहाँ पे कहते हैं m मेरा मैक्सिमम आया था, m मेरा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या था भाई, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और इसमें प्लस c हमने जोड़ दिया था। ठीक है, a मेरा कितना है, a हो गया 2 तो 4, b हो गया 3/2 का 9/4 और c यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू इसको हमने 4 एलसीएम लिया तो 4 × 16 9 25 और यहाँ पे प्लस 3। तो m मेरा मैक्सिमम आया, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आया, यहाँ पे 25 का 5 और ये 5/2 और प्लस 3, यहाँ पे 2 एलसीएम तो 5 प्लस 6 यानी 11/2। ये m मैक्सिमम आया, m मैक्सिमम आया। अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, इसको देख लिया जाए, नोट कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम आया, क्या आया, m मेरा जो मैक्सिमम आया, मैक्सिमम वैल्यू वो 11/2 आया। अब m का मिनिमम वैल्यू लाना है, तो m के मिनिमम के लिए क्या था, c माइनस अंडर रूट, जो अभी थ्योरी हमने इन जनरल दिया। अब क्या है, c इज इक्वल टू 3, ये a स्क्वायर जो b स्क्वायर का रूट आया था 5 में से 2, यानी यहाँ पे सॉरी 2 एलसीएम तो 6 - 1 1/6 - 5 यानी ये होगा 1/2। चूंकि अब आपके पास जो एक्सप्रेशन था, चूंकि क्या था, y बराबर 1/m है। अगर y को मिनिमम होना है तो क्लियर है m को क्या होना है, मैक्सिमम होना है। तो इसीलिए y का जो मिनिमम वैल्यू होगा 1/ मैक्सिमम वैल्यू हो गया है 11/2 यानी 2/11, यानी मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का 2/11। और यदि इसका मैक्सिमम हमको करना है तो 1/m ऑफ क्या होगा,
मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू आया है वो 1/2, दिस इज इक्वल टू 2, यानी इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू 2/11 है। इस तरह से अब ये लास्ट क्वेश्चन हम कर दिए इस थ्योरी से। अब अगले लेक्चर में अगले थ्योरी लेकर आएंगे, अगले न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार पुनः मैं रिपीट करूंगा कि YouTube पे जाएं और A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस को सर्च करें या A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को, ये दोनों चैनल चलता है। और जितना मज़ा लीजिए, लुत्फ उठाइए और सीखिए, समझिए। ओके, बाय, सी यू।